हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया। मैं भी यहाँ पर मौज में। बच्चों, हम लोगों के साथ हैं मानिक मित्तल AIR 7। और 1 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं हर बार। उसमें से ये टॉप 7 स्टूडेंट्स में से बहुत बड़ी मेहनत पीछे रही होगी, बहुत मोटिवेशन, हार्ड वर्क, बहुत सारी नींद छोड़ी होंगी, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करे होंगे तब यहाँ पर पहुंचे। तो आज हम इनके साथ जानेंगे कि आखिर इनकी जर्नी कैसे रही और क्या स्टडी टिप्स ये हम लोग को दे सकते हैं। वेलकम मानिक। थैंक कैसे? यू सो मच सर। हाँ। एक तो घर में सब कैसे खुश हैं और आप कैसे खुश हो, ये बताओ सबसे पहले। सर मैं तो बहुत खुश हूँ एंड मुझसे ज़्यादा सब घर में खुश हैं हाँ, कि रैंक भी आ गई, सिंगल डिजिट रैंक आ गई एंड बिल्कुल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पास हो गए, जो मेन सबका रहता है। मतलब AIR 7 कह रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पास हो गए CA में। हाँ सर, वो मतलब सबका रहता है कि इसकी मेन पहले पास हो जाए, सब हाँ। कुछ बाकी बाद में है। बट हाँ, सब बहुत खुश हैं अभी। अच्छा, जब रिजल्ट देखा था पहले मेरिट लिस्ट चेक करी थी या पहले रिजल्ट देखा था? सर पहले रैंक की लिस्ट चेक करी थी। तो पता था इसका मतलब पहले से। हाँ, एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि वरना ये होता है कि पहले रिजल्ट चेक करते हैं, फिर नंबर देख के लगता है यार हो सकता है रैंक आ जाए शायद। हाँ सर लेकिन इसका बिल्कुल। मतलब पहले से पता था रैंक आएगी, तभी मेरिट हाँ लिस्ट। सर, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ट्वेंटीज में रैंक आ जाए, तो ठीक है। मैंने इसलिए पहले रैंक लिस्ट ही चेक करी कि क्या है। कि पहले रैंक देख लेता हूँ, उसके बाद में नंबर देखे जाएंगे। मार्क्स बाद में। हाँ। और आपके नंबर भी मैंने देखे, थ्योरी है या न्यूमेरिकल है, 90s में सब में नंबर है। यस सर, मतलब ऑलमोस्ट। 1 2 3 3 पेपर में 90s में है, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के अंदर है। यस सर। ऑडिट में भी 91 है, तो थ्योरी में लाना ऑडिट, अकाउंट्स एंड कॉस्ट। हाँ, ऑडिट में तो बच्चों के मतलब छक्के छूट जाते हैं 90 का। होता बच्चे है से सर। कहते रहते हैं ऐसे कैसे याद करें ये सब। तो मानिक, बच्चे बेसिकली ना, बच्चों के कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। एक तो आप ना बच्चों के आइडल हो आज की डेट में, क्योंकि बच्चे यही चाहते हैं कि अगले अटेम्प्ट में उनका इंटरव्यू हो जाए, उनकी भी रैंक आए। भाई सभी का यही मन करता है। एग्जैक्टली। तो आप अपना मतलब आपकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से आपने शुरू से पढ़ाई चालू की? आपने 8 महीने में पेपर दिए, या कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं एक अटेम्प्ट स्किप करके फिर रैंक की तैयारी करते हैं। तो जिनके रेगुलर कॉलेज होते हैं, उनके कॉलेज के बाद आर्टिकलशिप चालू होती है, तो मोस्टली वो क्या करते हैं, बीच में एक अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं कि भाई हाँ जी। रैंक आ जाएगी। उनको टाइम का फर्क नहीं पड़ता, आर्टिकलशिप 3 साल बाद ही चालू होनी है उनकी। तो किस तरीके से आपने कितने महीने पढ़ाई की, कैसा रहा, और एक फाउंडेशन का स्कोर कैसा था आपका, और पीछे बैकग्राउंड कैसा था? अच्छा। क्लास में मतलब फर्स्ट ही रहे ना हमेशा, सेकंड वाला ऑप्शन था या नहीं था? मतलब सर फर्स्ट सेकंड में टॉप थ्री में जो होता है उसमें रहते। अच्छा, टॉप 3 में रहते थे हमेशा। टॉप थ्री में रहते थे। ठीक है। और 10th और 12th में कैसा रहा था स्कोर? सर परसेंटेज बताऊं तो वैसे टेंथ में मेरी 96 थी, ठीक है। ट्वेल्थ में मेरी 97 थी। ठीक है। एंड जो आप फाउंडेशन का पूछ रहे थे, फाउंडेशन में मेरा स्कोर था 337। 337 था। बिल्कुल ठीक है। सही। और आई थिंक 350 के आसपास ही आते हैं उसमें, टॉप टू टॉप। यहाँ से 350 या 360 के आसपास टॉप रहता है, जो हाईएस्ट होता है तो मतलब। उसमें मतलब अगर उसमें रैंकिंग सिस्टम होता तो उसमें भी आ जाती, हाँ सर, अगर होता तो आते हैं। है ना। पहले CPT वाला पैटर्न था ना, CPT में रैंक आती थी। उसके बिल्कुल बाद में सही। जब इन्होंने CA फाउंडेशन करा, उन्होंने क्या करा, रैंक हटा दी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है फाउंडेशन में भी रैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। वो चीज़ है मतलब मुझे लगा था कि यार नंबर का रैंक का होता हाँ। तो हाँ। यहाँ भी रैंक आ जाती। हाँ, अच्छा उसमें एक लगता। एक एड ऑन हो जाता ना, यहाँ पे भी रैंक थी वही। हाँ, अच्छा लगता है वो देखने में। थ्रू आउट रैंक होल्डर भी, इंटर बिल्कुल। फाइनल सब ऐसा अपना नहीं। खैर, बहुत बढ़िया। तो आप बताओ किस तरीके से आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी, किस तरह से शेड्यूल बनाए, क्योंकि प्लानिंग तो आप स्टार्टिंग से लेके चले होगे, एग्जैक्टली, बिल्कुल है सही। ना। तो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने बीच में प्लानिंग करी हो कि मैं रैंक लाऊंगा, स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करी होगी सारी चीज़ों की। दूसरा, जैसे आपने क्लासेज ली थी तो ग्रुप 1 की पहले ली, फिर ग्रुप 2 की ली, या मिक्स ले ली थी शुरू में? किस तरीके से आप चले थे स्टार्टिंग से? जर्नी बताना पढ़ाई शुरू करने से, शेड्यूल क्या रहा आपका, और उसके बाद में रिवीजन किस तरीके से आपने करा, जिससे बच्चों को एक पूरा आइडिया लगे कि किस तरह से हम आगे चले। तो सर मैंने सबसे पहले क्लास जो स्टार्ट करी थी वो थी थर्ड वीक ऑफ अगस्त से अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो मैंने क्या किया था सर, मैंने मिक्स कर दी थी क्लास। ठीक है। एक्चुअली मुझे कंफर्ट ज़्यादा रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो ठीक है। मैंने क्या किया था, कॉस्टिंग भी ले लिया, एफएम भी ले लिया मैंने, एंड एक मैं थ्योरी ले लिया लॉ का उस टाइम पे, ठीक है। कि थोड़ा मिक्स रहेगा। अच्छा, एंड तो मैंने उससे पहले स्टार्ट सबसे किया। पहले कोस्ट FM और थ्योरी उठाई थी। यस मतलब सर, एक मेरा थ्योरी का हो गया लॉ, ठीक कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल का हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मेरा टाइम रहता था कि मैं सुबह लाइक अराउंड 8 के आसपास शुरू करता था पढ़ना, ठीक है। एंड शाम तक अराउंड 6 या 7 बजे तक क्लासेस और रिवीजन दोनों जाती थी। ठीक है, 11 घंटे में 3 लेक्चर और उनका होमवर्क रिवीजन जो था वो सब पूरा हो जाता था ये कंप्लीट। सर वो मैं मतलब कभी कभार ज़्यादा कभी कभार कम, डिपेंडिंग कितना ठीक है। होमवर्क है उसमें, वो ठीक मैं है। करता था। सो और मेरा ऐसा था कि अगर मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, जैसे हाँ। एफएम की क्लासेस कम होती है,
हाँ तो वो हमारा अगर जब खत्म हो गया तो मैंने उसके बाद अगला सब्जेक्ट उठा लिया हाथ के हाथ। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, मतलब एक टाइम पे 3 रहते थे मेरे पास। ठीक है, हमेशा 3 सब्जेक्ट चलाए। 3 या 4 डिपेंडिंग कि अगर कुछ मुझे लग रहा है कि इजी है, टाइम बच रहा है दिन में, हाँ मैं चलो चौथा भी कर लेता हूँ साथ साथ। बट ठीक है। अगर ये था कि नहीं 3 बहुत जैसे है तो 3। जैसे लेक्चर किसी का 1 1.5 घंटे का ये छोटा है, तो ऐसे सब्जेक्ट मिक्स कर दिए फिर और ऐड ऑन ये कर दिए। सर थोड़ा बहुत मुझे मिक्स मैच थोड़ा बहुत अपना देख के कि मुझे टाइम कहाँ मिल रहा है कितना कंफर्ट आ रहा है मेरा। ठीक फर्स्ट है, ऑफ ऑल ठीक है, मैंने फिर ये किया एंड मेरा दिसंबर एंड तक, जनवरी फर्स्ट वीक तक मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई थी, एक्सेप्ट 1 या 2 कोई क्लास रहती होगी। ठीक तो है, मैंने ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने सिर्फ रिविजन को दिए थे, ठीक और है। जितने मैं रिविजन कर सकूँ। एंड मेरी अप्रोक्सीमेटली 2 रिविजन हर एक सब्जेक्ट की हो गई थी उस 3 महीने में। मतलब आपने जो पूरा कह सकते हैं कि अप्रोक्स 8.5 महीने के आसपास मिलते हैं बच्चे को, अगस्त, यस सर, है ना? अप्रोक्सीमेटली। तो 6 महीने में अपना खत्म करा एक तरफ, और उसके बाद 2 2.5 महीने अपना वो पूरा रिवीजन पे लगा दिया। रिविजन के लिए बिल्कुल सर। अच्छा, जैसे मान लो आपका कोस्ट एफएम खत्म हो गया, तो उसके बाद में एक तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसे मान लो जी। पोस्टिंग चल रही है आपकी, तो उसके साथ में जो पीछे छूटता था उसका भी रिवीजन करते थे, कुछ ऐसा करते थे, या पहले पूरा कोर्स ही पूरा खत्म करा, कैसे किया? नहीं सर, मेरा वैसे कुछ अगर इसमें कुछ करा कॉस्ट का लेक्चर, और हाँ अगर मेरा कुछ ऐसे रह गया, कुछ बैकलॉग वगैरह हो गया, तो मैं ये सोचता कि पहले इसको कवर कर लेते हैं, बाद में बाकी मतलब भागना नहीं है, ठीक है। आराम आराम से करेंगे। हाँ वो ठीक, हिसाब नहीं है कि बस खत्म करना है 1 महीने के अंदर सारे लेक्चर। वो ठीक तो है। सिर्फ एक मेंटल साइकोलॉजी बन जाती है कि मेरा हो गया, पर हम्म। उसका बेनिफिट नहीं आएगा। तो अगर मेरे 3 के 4 महीने लग रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं अच्छे से करूंगा ताकि ठीक। बाद में इश्यूज ना आए। हाँ, तो मैं मतलब ये करता था। अच्छे से समझ के करा जो भी किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे मान लो कोस्टिंग पूरा खत्म हो गया, या कोस्टिंग के 4 चैप्टर खत्म हो गए, तो फिर उन 4 चैप्टर का रिवीजन कब किया, अगर कभी किया तो साथ में ही करते चल रहे थे, या पूरा कोर्स पहले एक बार खत्म किया, पूरा का पूरा कोर्स खत्म करूंगा सर पहले? मैं ना ब्लॉग बना देता था कि अगर मेरे से 4 चैप्टर हो गए तो हाँ मैं 5वां से पहले इस 4 को रिवाइज कर लूंगा। ठीक है। फिर मैं 5 6 7 8 कर लूंगा, फिर उन 4 को रिवाइज कर लूंगा। इंटरनल रिवीजन चलाए साथ के साथ हमेशा। हाँ थोड़े थोड़े दिन चलाएं कि ठीक, एटलीस्ट मेरा टच में रहेगा, मैं पूरा भूलूंगा नहीं, चाहे मैं बिल्कुल। कम क्वेश्चन कर लूँ बट एटलीस्ट फॉर्मूला रिवाइज कर लूँ। ठीक है, ठीक है। और जैसे एग्जाम में मतलब पहले तो एक बार तो सारा लिख कर लिया होगा आपने? हाँ एक बार। अच्छा, थ्योरी के पेपर लिख के किए थे, या बुक्स पे ही मार्किंग की थी, उसका किस तरह से किया नहीं था? सर, मैं मतलब मैं पर्सनली ना बहुत कम लिखता हूँ। ठीक है, सो थ्योरी में मेरा ज्यादा ये रहता है, मैं रीड जितना करता हूँ मुझे उतना याद रहता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी मैंने कॉस्टिंग या अकाउंट्स कुछ भी हो, मैंने उसमें एक ही बार लिखा होगा। ठीक उसके है, बाद तो मैं स्क्रिबल करता था रफ नोटबुक में, ठीक एटलीस्ट है, एक कॉपी पेन हाथ में चाहिए, बट ठीक, एकदम फॉर्मेट के साथ और बिल्कुल अच्छे से वो नहीं थे। ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम एक बार चीज अच्छे से समझ ली, काम उसका खत्म, उसके बाद में जब रिवीजन चल रहे हैं, तो अच्छा, रिवीजन में सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं या सारे क्वेश्चन किए हैं, धीरे धीरे फिल्टर करते चले गए थे? नहीं सर, फिल्टर करना मैंने कर दिया था शुरू। ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है एग्जाम्पल किसी में, हाँ तो हाँ, उसमें सोचता था कि अगर मैं एंड तक आते आते उसको 10 या 15 में ले आऊंगा, हाँ जिसमें मेरा हाँ, सारा चैप्टर कवर हो जाए, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो मैं ठीक, यही करता था साइड बाय साइड। ठीक है। हाँ, जो जिसमें सारी एडजस्टमेंट आ जाए, काम खत्म हो जाता है उसके अंदर। उतना ही बहुत है मतलब। ठीक है। और कंसेप्ट के रजिस्टर से क्या फायदा रहा? कंसेप्ट की वजह से सर एक इजी हो जाती है, वैसे तो कि रिवाइज करने की प्रॉब्लम नहीं रहती। मतलब हाँ आपने बुक उठाई, आपको पता चैप्टर कहाँ पर है, ठीक है, फटाफट से रिवाइज किया एंड आपने साइड में रखा, क्योंकि एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए एटलीस्ट फॉर्मूला मैक्स टू मैक्स 15 या 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, इससे बिल्कुल। ज्यादा होता नहीं, पर क्वेश्चन करने के लिए शायद 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक तो है। अगर आपको सिर्फ ये है कि बस टाइम कम है और मुझे हम्म, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर लूँ, तो 15 20 मिनट में आपको उस कॉन्सेप्ट के रजिस्टर से पूरा रिवाइज हो जाएगा। पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब न्यूमेरिकल आपने सारे लिख कर करे एक बार, उसके बाद एक रिवीजन बार। क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया, और रिवीजन के टाइम पर बस जैसे रफ में अपना कोई कैलकुलेशन, वो बस ऐसे अपना जल्दी जल्दी लिखा, हाँ भाई ये हाँ क्वेश्चन। सर, स्क्रिबल टाइप करके कि अच्छा ये हो रहा है या नहीं हो रहा, उतने ठीक पे है। छोड़ दिया। हाँ, और अगर अच्छा, जैसे कभी किसी क्वेश्चन में अटकते थे, कभी करते हुए अटके, या रीड करते हुए समझ में आ जाता था कि मैं यहाँ फंस जाऊंगा? सर स्टार्टिंग में होता था कि मैं रीड किया और कोई हाँ नई एडजस्टमेंट आ गई, तो हाँ, मुझे पता था कि अच्छा ये तो नहीं होएगा मुझसे, ठीक मुझे है, इसका कुछ एग्जांपल देखना पड़ेगा, सोल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, बट उसके बाद कभी बार ये भी होता था कि क्वेश्चन कर रहा हूँ, आता हाँ, हूँ क्वेश्चन लेकिन भूल रहा हूँ कि ये ठीक, करना क्या है इसका। तो ठीक मैं है, उसको ना मार्क कर लेता था क्वेश्चन को कि यार मैं ये क्वेश्चन भूल रहा हूँ और मुझे एग्जाम से पहले ये तो जरूर करना है। ठीक है, ठीक है, कि मैंने भाई ऐसे हर एक मार्क कनेक्ट। कर लिए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क करके रख लिए थे कि ये परेशानी का कारण बन सकते हैं अभी लास्ट में जाकर। हाँ ये परेशान करेंगे, ठीक एग्जाम है, में इनको तो एटलीस्ट करके जाना ही है, कि अगर ठीक, आ गया तो वहां दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, आपका जैसे सुबह 8 बजे उठे, उसके बाद में रात को सोने का टाइम क्या रहता था? तो सोने का वही 11 बजे तक गया।
तो आपने बताया 6-7 बजे तक आपका खत्म हो जाता था काम। बिल्कुल। तो 7 से 11 फिर टीवी देखते थे, रील्स देखते थे, क्या करते थे उस टाइम में? सर थोड़ा बहुत मतलब मैं, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुन लिया, थोड़ी बहुत हाँ। वॉक कर ली। ठीक है। देन थोड़ा अगर मन करे टीवी देख लिया, कुछ मूवी देख ली, ठीक तो है। उसमें टाइम निकल जाता था इतनी देर। ठीक है, मतलब अपना स्मूथली चलाया, कोई स्ट्रेस नहीं। एक पढ़ाई का टाइम सेट किया, ऐसा नहीं कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई चल रही है और जिंदगी बाकी खत्म हो गई है। मतलब पढ़ाई का जितना टाइम है वो, उसके बाद में अपनी जिंदगी भाई वो चलेगी साथ में। चलेगी सर, उसके ऑब्वियसली बाद चाहिए थोड़ा बहुत टाइम। और उसके बाद में हम AIR 7 स्कोर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल। नहीं है। मतलब ज्यादा बिल्कुल। टेंशन नहीं लेने की जरूरत, आराम से पढ़ो, सिस्टमेटिकली हाँ काम हो जाएगा। सर, ठीक एक है। कंसिस्टेंसी मेन रहती है, अगर वो मेंटेन हो रही है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और वीकली ऑफ रहता था कोई? वीकली ऑफ सर स्टार्टिंग में संडे का रहता था, हाफ डे का, ठीक कि है। अगर मैं रोज 10 घंटे पढ़ता हूँ तो उस दिन से 5 घंटे पढ़ेंगे, बाकी ठीक। टाइम कुछ एंजॉय कर लिया, दोस्तों से मिल लिए, वो हाँ। सब। ठीक है। एंड बट जो एग्जाम आने वाले थे, तब मैं थोड़ा कम कर दिया था कि अब तो एग्जाम आने ही वाले हैं, अब तो लास्ट लाइक पढ़ाओ है, स्टेप है, हाँ तब तो हाँ। मना कर दिया, बट हाँ पहले रहता था। मतलब लास्ट के 2-2.5 महीने जो रिवीजन का टाइम आया था उस टाइम फिर पूरा पैक कर दिया था आपने? पूरा पढ़ाई उसमें। अच्छा, जैसे बिल्कुल एग्जाम नियर बाई आए और लास्ट रिवीजन टोटल कितने हुए थे आपके? सर 2 रिवीजन हर एक सब्जेक्ट। 2 रिवीजन। और जैसे लास्ट रिवीजन हुआ था तो लास्ट रिवीजन 6 पेपर का कितने दिन में कर लिया था आपने? बिल्कुल जो सबसे लास्ट सर रिवीजन। मैं ना ऐसे मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं ट्राई करता था कि मैं पर सब्जेक्ट का, डिपेंडिंग की लेंथ कितनी है, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 ही मैक्सिमम एक हफ्ते कर दूँ। अब ठीक है। किसी में मुझे कम टाइम लगता था, जैसे कोई हम्म। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मुझे हाँ। पसंद है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं हाँ। 5 दिन में कर दिया। और फिर और है जो मुझे लगा थोड़ा वीक है मेरा, उसमें हाँ। मुझे 7 दिन लग गए, तो वो अप्रोक्सीमेटली 6-7 दिन लग गए। 6-7 दिन वो मतलब वो मैनेज होता रहता था। अच्छा, कोई हाँ ऐसे कोई मतलब लिख के कोई टाइम टेबल बनाया था कि इससे इस दिन तक ये वाला सब्जेक्ट करूंगा? कोई टाइम टेबल वगैरह बना के रखा था, इस तरह से कुछ बनाया था आपने? सर, इतना तो नहीं किया, मैं खाली से सुबह अगर मैं उठा रात को सोने से पहले, मैं हाँ। अगले दिन का लिख रहा था, मुझे ये 4 चीजें करनी है, ठीक है। उसको एक लाइक स्टिकी नोट पे लिख के टेबल पे लगा दिया। तो ठीक सुबह है। उठ के मुझे पता होता था कि अच्छा ये करना है मुझे, अगर वो ठीक। मेरा हो जाता था और हाँ। टाइम बचा है, तो मैं हाँ। कुछ नया बना लेता था प्लान, चलो आज ये एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। बट ऐसा हाँ। कोई टाइम टेबल की वीकली या मंथली वो मैंने मेंटेन। मतलब फ्लेक्सिबल बजट के रूल को फॉलो करते थे? हाँ फ्लेक्सिबल बजट। है ना, कि भाई अगर हो गया तो तो ऐड ठीक ऑन है, कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पाया तो कोई परेशान नहीं होना, वो कल हो जाएगा फिर। कल हो जाएगा, ऐसे कोई फिक्स नहीं है बिल्कुल कि रोज ठीक। मुझे इतना करना है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता रहता ठीक है। एक तो मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगी कि पढ़ते हुए ना चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। है। आपने ना एक सिस्टम बहुत बढ़िया ये बनाया कि मेरे को इतने बजे तक पढ़ना है, उसके बाद में थोड़ा टीवी देखूंगा, घूमूंगा, म्यूजिक सुनूंगा। तो वो अपना जो टाइम बचा के रखा, उसमें सेटिस्फेक्शन ये कि पूरे दिन जब पढ़ाई कर रहे हो तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है उस समय। बिल्कुल सही। है ना? वो यही अच्छा। मोटिव था। हाँ, एक चीज ये बताओ, जो क्लासेस देखते थे वो स्पीड कौन सी होती थी? सर स्पीड थोड़ी तो बड़ी होती थी, मतलब 1.25 या 1.3 पे, इतने में हाँ। देखता था, इसमें कहीं ज्यादा बढ़ाया नहीं, क्योंकि अच्छा। उसमें ट्राई किया था एक बार, बट हाँ। मुझे ना समझ नहीं आ रहा था। तो हाँ। मुझे लगा मेरा कंफर्ट जोन 1.25 तक है, तो हाँ उतना मैंने देखा। हाँ, मतलब कभी वन पे कोई देखने वाला मुझे नहीं मिल पाएगा इस लाइन में। 1 पे तो नहीं सर। तो वन पे कोई किसी बच्चे से बात कर लो, वन तो चाहिए ही नहीं उसको। मतलब 2 पे भी देखते हैं बच्चे। मैं देखते तो हैं सर। हाँ, मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, डाउट भेजते हैं, तो जैसे वीडियो में डाउट भेजेंगे ना तो वो भूल जाते हैं कि अभी तो डाउट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ तो उसमें बड़ मैं मेरे को ही लगता है कि यार मैं तो आराम से सोच सोच के चलता हूँ कि बच्चे को समझ में आनी चाहिए चीज हाँ। बिल्कुल, एक एक आराम से। पर कोई भाई साहब 1.25 से कम पे तो देखने को तैयार ही नहीं है। तो अभी पीछे ऐसे ही चल रहा था, मैं सोच रहा था कि कोर्स की ड्यूरेशन थोड़ा सा मतलब कंप्रेस की जाए, तो मैं बोला कंप्रेस बच्चों ने ऑलरेडी कर रखी है। वैसे ही कम कर देती सर लोग। हाँ, मतलब आई थिंक 3 घंटे का लेक्चर कोई बच्चा होता होगा जिसके 2.5 घंटा पार होता होगा। हाँ मैक्सिमम 2-2.5 घंटे में मिलता 2-2.5 घंटे में खत्म है लेक्चर इतने में। है। अच्छा, और समझ में आ जाता है उसमें आराम से 1.25 पे? हाँ सर 1.2 में मतलब कंफर्ट जोन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, साथ में मेरा हाँ। लिखना भी हो जाता था साथ में? हाँ सर, इतनी स्पीड मतलब थोड़ा टाइम बन गई थी, क्योंकि मैं ठीक। सारी लेक्चर इतने में देख रहा हूँ 1.25 पे, तो हाँ हाँ पूरे दिन बैठा हूँ, वो हाँ। स्पीड बन गई थी लिखने की। अच्छा, एक चीज ये और कि होता क्या है, मैंने देखा है जैसे फाउंडेशन से बच्चे आते हैं तो वो जब स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट, तो बैंड तो बजती है उनकी शुरू में, क्योंकि बहुत लेवल का एकदम से डिफरेंस आता है। अग्री। और मतलब जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी सारी चीजें हैं, वो भी उनका लेवल बहुत बड़ा हुआ होता है। एग्जैक्ट। हाँ। अच्छा, हर चैप्टर की एक खासियत ये रहती है कि वो स्टार्ट तो आराम से होता है, लेकिन लास्ट में वो पहुंचता पीक पे एक जगह पर,
वहां तो बिल्कुल मतलब सर। हाँ वो हर चैप्टर के अंदर होगा, हर सब्जेक्ट के अंदर होगा। हाँ, कुछ ना कुछ मिलता ही है सर टॉप हाँ। पार्ट। तो जैसे फाउंडेशन से इंटर में आए तो शुरू के कुछ दिनों में एडजस्ट करने में टाइम लगा था। बिल्कुल सर, लाइक मैंने स्टार्ट किया तो हाँ पहले तो इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से जब एक महीना हो गया ना, तब हाँ प्रेशर थोड़ा फील होना शुरू हुआ कि हाँ यार, अब कॉन्सेप्ट भी थोड़े टफ आ रहे हैं। एंड हाँ दिखता है कि यार 7 महीने पेपर है, अभी तो क्लासेस भी चल रही हैं, राइट। कुछ ने तो हमें छुए भी नहीं है अभी तक। तो ठीक थोड़ा है। प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है। बट भाई ये धीरे धीरे जब उसको रोज पढ़ते हैं तो वो थोड़ा कम होना शुरू होता है। बट एक रहता है प्रेशर, फाउंडेशन ज्यादा तो रहेगा ही। हाँ, मतलब फाउंडेशन के बाद, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वही एक महीना जैसे आप बता रहे हो, 15 दिन, एक महीना तो इस चीज में लग जाता है सेटल होने में, कि हाँ, भाई इंटरमीडिएट की पढ़ाई में हम सेटल हों। और चल क्या रहा है। आज चल क्या रहा है, क्योंकि हर अब जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ कि मटेरियल लेबर ओवरहेड, उसके बाद में जब कोस्ट शीट आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा चल क्या रहा है। हाँ, होता है बिल्कुल। तब तक कर लो, क्योंकि बच्चा कहता है यार मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ओवरहेड में कुछ डायरेक्ट में जा रहा है कुछ नहीं जा रहा, ये प्रैक्टिकल क्या होती है। पर जब वो कोस्ट शीट तक वो होता है फिर उसको समझ में आ जाता है, अच्छा ये कहानी ये चल रही है, फिर यहाँ कहानी। पर इसका मेन यूज यहाँ पर है। हाँ, और उसकी वो फिर लगता है। वहां से मतलब कहना चाहिए कि एक कंट्रोल के अंदर बच्चे के ना, मतलब बच्चे के समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ से अब मैं पेपर समझ रहा हूँ, फिर आगे की चीजें सब बहुत क्लियर होती चली जाती हैं। हाँ सर, एक फ्लो बन जाता है फिर, अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ, इसका यूज ये है, तो मुझे हाँ। ऐसे आगे बढ़ना है। अब वो हो जाता है। जैसे जैसे टैक्स में जनरली NRR शुरू में ये सब चलते रहते हैं कि हाँ, रेजिड, हाँ, वैसे ही। और टैक्स का सिलेब्रिटी ये सब है पर्सन, उसके बाद में वो कंफर्टेबल होता चला जाता है बच्चा आगे आगे जाके। हाँ सर, वही है, वही 1 महीने बाद थोड़ा लगता है कि अच्छा आप थोड़ा एक जोन बन गया पढ़ाई का, इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हो गया, कनेक्ट तो हो गया, फिर इजी होना शुरू होता है। फिर इजी हो जाता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, तो बच्चे मतलब इस बात का ध्यान रखें कि नर्वस ना हो, इस चीज में परेशान ना हो, आराम से, थोड़े टाइम लगेगा प्रेशर, उसके बाद में आराम से निपट जाएगा। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। आपको जो AIR जैसे 7 आई है, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है, सीरियसली। और इतने सारे बच्चों में तो ये बहुत बड़ा काम किया है आपने, पढ़ाई करी है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मेन रीजन क्या रहा जो आप इसको अचीव कर पाए, जो आपको लगता हो कि इस वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा। सर सबसे पहले तो लाइक एक सपोर्ट पेरेंट्स का रहता है, मेन तो वो होता ही है। बट अगर मैं स्टूडेंट लेवल बात करूँ तो दो चीज़ें हैं सर, एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक ठीक। कुछ भी पास होने के लिए, रैंक अचीव करने के लिए। अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे रोज 10 घंटे पढ़ना है, तो मैं 4 दिन पढ़ लूंगा, 5 दिन पढ़ लूंगा। बट अगर मैं 6 वीक में उसको छोड़ दूंगा तो वो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। ठीक बात तो है। एक कंसिस्टेंट रहना उन 8 महीनों के लिए, वही मुश्किल है आई हम्म। गेस जो है। पढ़ाई तो ठीक है, पहले भी करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, लेवल है वो अग्रीड है। बट एक कंसिस्टेंट रहना सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है। और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे लाइक फोन से दूर रहना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। वो दो चीजें जब मिक्स होती है ना सर, तो वो एक आउटपुट निकलता है फेवरेबल। तो आई गेस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, आप कहोगे कि इसमें मेन रहा कि वो जो 8 महीने पूरे रेगुलर बेसिस पर सिटिंग की है, पूरा टाइम दिया है, वो कहीं ना हम्म, कहीं एक रीजन है कि भाई। बिल्कुल सर। मेरे को तो सबसे बढ़िया चीज क्या लग रही है कि 6 मंथ्स में कोर्स पूरा करो। हाँ, कोई सब्जेक्ट अपना देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो नया कोर्स है उसमें बहुत ग्रुप ही देना चाहिए बच्चे को, मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि 8 महीने एक ग्रुप 3 पेपर बहुत कम है, तो मुझे ये लगता है यस कि सर, बहुत ग्रुप कहीं ना करना कहीं बोल के बेटर है। अब बहुत छोटा हो गया। और उसके बाद में फिर पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जैसे कई सारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, कई सारे बच्चों को ना सेकंड ग्रुप फेवरेबल लग रहा है आजकल, क्योंकि अच्छा, स्कोरिंग है। फर्स्ट स्कोरिंग ग्रुप होगी। अकाउंट और टैक्स लेंदी हो जाते हैं थोड़े, बिल्कुल और सर। उसमें बच्चा लास्ट में जाते हैं ना बोरियत में आने लग जाता है, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब, तो उसको लगता है बहुत ज्यादा लंबा खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। सिलेबस बहुत ज्यादा है। जरूरत बहुत ज्यादा है, वाकई में बहुत ज्यादा है। तो बच्चों को सेकंड ग्रुप आजकल लग रहा है कि भाई अच्छा है, तो वो ये सोचते हैं कि सेकंड ग्रुप कर लेते हैं पहले, फिर फर्स्ट करेंगे। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि आप फाउंडेशन के बाद में दोनों ग्रुप करो, वही आपकी बात 6 महीने से 7 महीने लगा लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। नाइस। और उसके बाद आप रिवीजन करो और पेपर दो, ये मतलब बेस्ट तरीका है, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। हाँ वो और अच्छा। तब कुछ नहीं। हाँ, और मतलब 10-11 घंटे डेली पढ़ना है। और इसके अलावा आपने कोई मतलब कुछ कोई लड्डू खाया, किसी बाबा जी से आशीर्वाद लिया? नहीं, वो तो कुछ नहीं सर। सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, हाँ, वही लड्डू है। वही लड्डू है, वही लड्डू है। उसी से अपना पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। बच्चों को कुछ आप मतलब कहना चाहोगे कि किस तरह से आगे चलें, कैसे पढ़ाई करें, कोई ऐसे टिप्स जो बच्चे मांगते हैं, कि बच्चे पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं
कि रात को पढ़े होंगे ये लोग या दिन में पढ़े होंगे, कैसे ले आते हैं ये, वो रील चलती है ना, कहाँ से आते हैं ये कहाँ लोग। से आते हैं लोग। तो वो वाला हाँ, बच्चा चलता है कि भाई रात में पढ़े होंगे, दिन में पढ़े होंगे। ये 16 घंटे पढ़ते हैं, ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं ये 16 घंटे पढ़ाई करते हैं। इनके इनके जीवन में कुछ और होता ही नहीं तो होता है सर, बन जाता है। है। सब चलता रहता है जिंदगी में। सब चलता रहता है सर। हाँ। अच्छा, फैमिली सपोर्ट किस तरीके का रहा? मेरा हमेशा ये मानना है कि जैसे टीचर्स होते हैं, देखो मेरी क्लास में कई सारे बच्चे बैठे होंगे, पढ़ाई मेरे से करी होगी और फेल भी होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना हो। ऐसे भी हाँ होंगे जी। जिनकी रैंक आ रही है। तो मेरा एक मानना ये है कि टीचर के जो टीचिंग स्किल्स है, टीचर अपनी जगह पे अच्छा कर सकता है, लेकिन एक टीचर बेस्ट हो ऐसा नहीं है। टीचर बहुत सारे अच्छे मिल जाएंगे। मतलब मेरा कहना यह है, अगर आपने मेरे यहाँ से क्लास नहीं ली होती, कहीं और से ली होती, उससे मेरे को नहीं लगता कि आपकी रैंक पे कोई फर्क पड़ता। मतलब मेरा अपना ये ओपिनियन है। मेरे को हाँ ऐसा जी लगता है सर। कि मतलब ये फैक्ट बात है बिल्कुल फैक्ट सच। है सर। हाँ। हाँ जी। तो अब मेरे को ये चीज लगती है कि इसमें ना जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो पेरेंट्स का रहता है। कि पेरेंट्स जो इन्वायरमेंट देते हैं ना, जो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे जरूरी होता है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, मैं ही मानता हूँ कि एक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हाँ। मैं 8 महीने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपना जो भी गोल है उसको अचीव कर पाऊँ। तो राइट। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई डिस्टर्ब ना करे, ज़्यादा शोर ना हो घर में। तो वो मतलब पेरेंट्स देखते थे, अगर कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है तो उसको कम कर देंगे, कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बच्चे को एटलीस्ट पढ़ाई के टाइम पे। तो आई गेस वो बहुत इम्पैक्ट करता है, उनमें बहुत हेल्प करता है कि एक फोकस बनाने में। अगर आपका राइट। इन्वायरमेंट अच्छा है, आपका पढ़ने का इन्वायरमेंट है, तो आप जरूर पढ़ोगे, आप खुद भी पढ़ोगे, फिर आप खुद भी ट्राई करोगे। बट अगर इन्वायरमेंट नॉइज है और शोर हो रहा है, तो आपका भी मन नहीं लगेगा पढ़ने में। डिस्टर्ब है। वैसे एक चीज मैंने ये भी देखी है कि जो सीए की पढ़ाई करते हैं ना, उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इतना हाई हो जाता है कि उन्हें बाहर कुछ चल रहा हो तो सुनाई भी देना बंद हो जाता है। होता है सर, टाइम मतलब होता है। कंसंट्रेशन इतना हाई हो जाता है इस पढ़ाई के अंदर कि आप जैसे मतलब, और कंसंट्रेशन की एक दिक्कत बताता हूँ मेरे साथ में क्या दिक्कत हुई। जैसे सीए की पढ़ाई करते टाइम पे कंसंट्रेशन कर लिया सेट अपना, तो होता क्या था कि टीवी चले कुछ हो, मतलब हाँ होता नहीं था घर में तो पूरे सपोर्टिव ही थे सब। लेकिन उसके बाद में एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर टीवी चल रहा है ना और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं उससे डिस्टर्ब नहीं होता था, मुझे पता ही नहीं कुछ चल रहा है, मेरा दिमाग बस पढ़ाई में क्वेश्चन में रहता था। अब होता उसका है। उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है मेरे को आज शादी के बाद भी। अब बीवी कुछ कह रही है लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है। और ये कंसंट्रेशन ना लाइफ टाइम रहता है। मतलब जिस चीज पे कंसंट्रेशन हो गया, ये कंसंट्रेशन जाता नहीं है लाइफ टाइम। अब वो भाई मेरे को तो हो गए करीब 15 साल होने वाले हैं अब। तो ये लगा लो, कंसंट्रेशन नहीं जाता, एज इट इज बना रहता है। भाई साहब जिस चीज पे दिमाग आपका जा रहा है ना, जिस वो फोकस उसी पे रहेगा, आपको ना सुनेगा ना दिखेगा। ऐसा नहीं होता जैसे पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला घर में, जैसे मान लो ये कह दिया कि दूध उबल रहा है, हाँ, देख लेना कि हाँ ठीक है, लगे पड़े हैं भूल दूध, गए। दूध तो गया। दूध अगर बीच में बच गया तो रबड़ी बन गई, वरना तो गया। गए तो सारे ही गए मतलब तो। तो वो उस टाइम ना हाँ 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 चल रही होती है, लेकिन होता सुन है कुछ सर। नहीं होती। तो कंसंट्रेशन का एक बच्चों का बन जाता है, वो बिल्कुल। बहुत बढ़िया चीज है। नहीं खैर। हाँ, आप बच्चों को कुछ एक स्पेसिफिक कोई टिप्स देना चाहो कि बच्चे इस चीज को, अच्छा हाँ एक और बात बताओ, सोशल मीडिया के बारे में बताओ। सोशल मीडिया का क्या किया था आपने पढ़ते टाइम में, पूरे टाइम? सर वो तो मेरा स्टार्टिंग से ही बंद था, मैंने नहीं अच्छा। चलाया। ठीक है, शुरू में मतलब फेसबुक तो खैर अब ऑब्सोलीट ही हो गया, इंस्टाग्राम है ही। ही नहीं सर। मतलब हाँ। सर मेरा जो स्टार्ट किया था अगस्त में, मुझे मैं हाँ। तब से बंद कर दिया था, क्योंकि पहले ना मुझे लाइक आ चुका था टाइम, तो मुझे लग रहा था यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ठीक मैं है। जब मेरा पहले से था कि अगर मैं इंटर में जब भी आऊँगा तो मैं हाँ। पहले से ही बंद कर दूंगा उसको। ठीक तो है। मैंने अगस्त के जब मैंने पढ़ाई शुरू करी, मैंने तब बंद कर दिया। मैंने कभी कभार अगर बीच में मेरा मन हुआ है तो मैंने चला लिया दो चार दिन के लिए। बट फिर ठीक। मैं बोलता था कि नहीं भाई ये नहीं चलाना, अगर एक बार शुरू हो गया फिर ये हाँ। चलता रहेगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। हाँ, फिर आदत सी पड़ जाती है सोशल मीडिया के उसमें, मतलब बिल्कुल सर। जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे आप एक रील देखने लगोगे ना, फिर चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। चलती रहती है सर। तो उसमें फंस जाते हैं बच्चे। और होता क्या है भाई, वहां एंटरटेनमेन हो रहा है, मजा आ रहा है, हंसी आ रही है, और यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ रही है, पढ़ाई मास्टर होगी। होमवर्क करके आना, चीज समझ में नहीं आ रही हमें, क्वेश्चन समझ, होमवर्क क्या ही करेंगे। होमवर्क करके आना। तो कहीं ना कहीं झुकाव उस तरफ जाने लग जाता है। यस सर। और एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व की बच्चों के साथ में, जैसे ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, ये मतलब इससे ज्यादा प्रीसियस कुछ नहीं है।
इसमें जो आप मेहनत और पढ़ाई करते हो ना, उसके बाद रिपीटेड उसमें ना उतना वो नहीं आ पाता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले अटेम्प्ट के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, 100% दो अपना। बिल्कुल सर, ये तो मतलब बहुत ज्यादा सही बात है कि फर्स्ट तो मतलब गोल्डन है आपका गोल्डन, अटेम्प्ट। उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए ना फिर बड़ी परेशानी है। मेरे साथ मैं में क्या हुआ पहले। था, मेरे जब इंटरमीडिएट के पेपर थे तो मैं रैंक के लिए तैयारी कर रहा था। मैं 1.5 महीने के लिए हो गया मेरे को टाइफाइड, पेपरों से जस्ट पहले। नवंबर में पेपर थे और सितंबर 15 को टाइफाइड हुआ। और मेरे को डबल टाइफाइड हुआ, मतलब 21 दिन प्लस 21 दिन। और हाँ, मेरा शरीर ऐसा ना खड़ा होने लायक ना कुछ। और डॉक्टर ने कह दिया मेरे को तो ये पढ़ना है, पेपर है, मेरे पेपर है। तो डॉक्टर ने अपना ये कह दिया कि अगर आप इस बीच में पढ़े तो आपकी आंखें चली जाएंगी, मतलब पढ़ोगे क्योंकि कमजोर हो गया था। कोई बात नहीं। हाँ, स्ट्रेन अब नहीं मारना भाई था बॉडी पे। तो अब पेपर 2 दिन बाद आई थिंक पेपर थे, 2 दिन बचे थे, तब मेरे को लगा मैं कंफर्टेबल हूँ। पर मेरा डिसाइडेड था कि मैं नवंबर नहीं दूंगा, मैं मई वाला अटेम्प्ट दूंगा। तब नवंबर और मई बढ़िया। लग रहा था, अब तो नया चालू हो गया ना, सितंबर जनवरी। 3 नंबर। हाँ। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, तू ट्रायल के लिए दे आ। तो हाँ। अब मेरी एक आदत थी कि मेरे घर वाले मेरे को कुछ भी बोल देना, मैं कभी वो टालता नहीं। मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे तो डन, खत्म। अच्छा, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता, बड़े बोल रहे हैं तो ठीक है। तो मैं गया, अब पेपर देने थे तो भाई साहब स्थिति ये, मेरे को अच्छे से ध्यान है, सारे पेपरों में अप्रोक्सीमेटली नॉन स्टॉप बिना सोए 36 घंटे पढ़ाई करता था मैं, 36 आवर्स। क्योंकि भाई दिमाग पे प्रेशर इतना, मतलब मैं आज सुबह 7 बजे उठा पढ़ने बैठा, अगले दिन के सुबह के 7 बज चुके हैं, रात हाँ। के 7 बज चुके हैं। हाँ। ऐसे 36 आवर्स चलता था, 1.5 दिन 36 मिलता था घंटे ना। तो 36 आवर्स, फिर पेपर दे के आया, 4 घंटे सोता था उसके बाद, फिर 36 आवर्स। तो सारे पेपर ऐसे दिए क्योंकि मेरे को ये था देने हैं तो फिर अच्छे देता हूँ। और वो बहुत रुक हाँ। निकल के रैंक रह गई थी मेरी 7 नंबर से। हाँ। हाँ। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर प्लानिंग पहले से करके चलना, हाँ। डेडिकेटेड होके करना। मेरे बड़े ब्रदर का नाम भी मानिक है, तो आजकल ये चल रहा है अच्छा। कि मानिक का ही नाम। तो अच्छा, उस हाँ मैंने बुक में देखा था सर, मुझे याद आया। हाँ, मानिक। हाँ। हाँ, तो उसने देखा ना कि जो रैंक आई है तो वो छूटते ही करे आनी थी, नाम देखो। ये बिल्कुल। ये तो होना ही था। नहीं, देखो चलो खैर बढ़िया, मानी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। अब आप लास्ट में एक समराइज वे में बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हो कुछ, कि भाई किस तरह से वो बताइए। सर, मैसेज देखो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर एक प्लान बना लिया है तो अपना बेस्ट ट्राई करना है उस पर स्टिक रहने का। मेरे हिसाब से जो मैंने एटलीस्ट फेल किया है, पढ़ना मुश्किल नहीं है, वो कंसिस्टेंटली पढ़ना मुश्किल है। कोई बच्चा एक दिन 2 दिन 12-13 घंटे पढ़ लेगा, बट अगर वो थर्ड डे उसको छोड़ रहा है कि मैं नहीं पढ़ रहा, उससे बेटर है आप रोज भाई चाहे तुम 8 घंटा पढ़ लो। एक कंसिस्टेंट रहना, एक पढ़ाई से कनेक्ट रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टाइम के बाद सर एक मतलब एक टाइम जरूर आता है जब आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा या अब मुश्किल हो रहा है। सबके साथ है, मेरे साथ भी आया था, वो टाइम होता है। बट वही एक जो कहते हैं ना मुश्किल है, वो उसी लिए मुश्किल है, उस टाइम से निकलना और रोज पढ़ना, क्योंकि आसान नहीं है। मैं भी मानता हूँ, सबको पता है आसान नहीं है। बट अगर उससे निकल पाओगे, जल्दी जल्दी करोगे, तो सर एक जब होते हैं, रैंक आती है, तो वो खुशी भी उससे बहुत बड़ी होती है, सारे एफर्ट्स से, जो भी सैक्रिफाइस किए हैं उन सबसे। तो एक कंसिस्टेंट रह के एक प्लान के साथ आगे बढ़ना, और एक अपना विजन लेके चलना कि ठीक है यार, मुझे पास होना है, मुझे रैंक लानी है, तो वो करना ही है, चाहे बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आए, मैं करूंगा ही। मैं पढ़ने का टारगेट बना लिया, मैं करूंगा, तो वो हो जाएगा जरूर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम शुरू से एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ें, डिसिप्लिन वे में पढ़ें। क्योंकि कुछ दिनों के बाद ना बोर्डम आने लग जाता है कि नहीं यार छोड़ते हैं या वो, तो हमें हिलना नहीं है अपने रास्ते से, नहीं। पे चलते रहना है सीधे। और बिल्कुल एक्सेस सर। एक्सेस कुछ नहीं करना, मैनेज करके चलो, आराम से चलो, हो जाएगा सब बढ़िया। हाँ सर, रोज करेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बट वो भी उसका एक पार्ट है। उसका भी अपना अलग मजा होता है, बाद में जब एक मुड़ के देखते हैं पीछे कि हाँ यार इतने सारे एफर्ट हमने डाले थे, तो उसका आउटपुट आया, तो वो एक बाद में सेटिस्फेक्शन रहती है बिल्कुल। तो ये जो रैंक 7 है ये तो जिंदगी भर के लिए सीवी में लग गई। हाँ। बिल्कुल सर। ये तो लाइफ टाइम के लिए हो गया काम। बिल्कुल हो गया सर। मेरे टीचर थे, राजीव बड़ोला सर, तो वो मेरे ब्रदर के भी टीचर थे। तो वो एक बात कहते थे कि आप कुछ टाइम सिर्फ किताबों का बोझ उठाओ, पूरी जिंदगी ये तुम्हारा बोझ ढोएंगी। और हाँ ये जी। मतलब ये 2-3 साल का काम, और उसके बाद में लाइफ टाइम बंदा सेट, एक बार डिग्री आने के सेट। बाद सेट। फाइनेंशियल तो सेट हो गया, कोई टेंशन नहीं, रेस्पेक्ट हुई है, फाइनेंशियल भी सेट है। और उसके लिए कुछ टाइम की मेहनत करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इम्पोर्टेंट लाइक 8 महीने की मेहनत में आपको एक लाइफ टाइम की एक अपना नाम मिल गया रैंक के साथ।
कि बिल्कुल। ये रैंक आई है, तो बहुत बड़ी बात है इससे। सच में बहुत बड़ी बात है। वो साथ चलेगी आपकी पूरी लाइफ टाइम। हाँ जैसे मेहनत का फेज निकालना मुश्किल होता है, बट वही जिसने निकाल लिया, आई गेस उसी के लिए फिर है। बिल्कुल ठीक बात है। और मतलब सब बच्चों को डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए। और बिल्कुल। जहाँ भी उनका मन भटके उनको वापस लेके आना चाहिए कि कुछ दिनों की बात है, और उसके बाद में सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, और जो खुशी मिलेगी वो अलग होगी। जैसे कुछ याद नहीं आता पहले का कि कितना क्या किया, बात वो तो सारा सच हो गया। बात तो सच यही है, बात बिल्कुल सच यही है। बिल्कुल यही सोच, बिल्कुल। नहीं बिल्कुल ठीक है। घर में कौन कौन है आप लोग? घर में सर मैं हूँ, मम्मी पापा। अच्छा आप सिंगल? यस सर, अकेले? वैसे ही। नहीं बहुत बढ़िया आजकल। भाई ज्यादा कर भी नहीं सकते बहुत। सच जो फैक्ट बात है, हमारे भी घर में ऐसे ही चल रहा है। प्रज्ञान में है ना, वो अभी छोटा है वो। हाँ हाँ। हाँ हमारे हाँ। घर में ये चलता है कि एक ही बच्चे पे भाई पूरा फोकस कर लो, उसी को पढ़ा लो लिखा लो बस, वो बहुत है, उसको अच्छे से कर लो, उससे ज्यादा करनी। हमारे माँ बाप ने जितने कर लिया हमारे बस की नहीं है। जमाना बदल गया है। जनरेशन गैप पूरा चेंज हो गया सर। हाँ चलिए मानिक, बहुत अच्छा लगा जो आपने गाइड किया। मुझे पक्का यकीन है कि बच्चे जो मानिक ने बताया आपको, आप उन्हें फॉलो करेंगे। और ऐसे जो टिप्स होते हैं, देखो बात बहुत छोटी सी करी कि भाई कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन वे में रहो, लेकिन जिस तरह से इन्होंने करा है बिना स्ट्रेस के स्मूथ वे में एक प्लान करके चलाए, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट है, उसका फिर कोई तोड़ नहीं है। तो आप फॉलो करिए जो इन्होंने बताया है। हम लोग तो आपको बताते ही रहते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स करके दिखा रहे हैं, एक्शन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए, समझिए और उनको फॉलो करिए। मुझे पक्का यकीन है कि आगे चल के आपकी भी इसी तरीके से रैंक आएगी और आपको फायदा होगा। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।